हमारा आज का स्टे है एट मबाली आइलैंड विच इज़ ऑन द ओल्ड खानपुर ईस्ट रोड, खानपुर डैम, KPK। Mabali Island has a room capacity of 20 and car parking capacity of up to 70 cars. व्यूअर्स, बहुत ही अमेजिंग सिनेरियोज हैं मेरे सामने और मैं यहाँ से देख सकता हूँ लेक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ से मुझे नज़र आ रही है। और उसके अलावा यहाँ पर व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा रश है आवाम का, लोगों का। यहाँ मेरा ख्याल ट्रिप्स आए हुए हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं, बड़ा ही फेस्टिव सा माहौल जो है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए। You guys definitely must विजिट दिस प्लेस। अब हम चलते हैं रूम की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे अकोमोडेशन जो है वो किस तरह की है। लेट्स गो। Room number 28, my room is here and I welcome you all to my room. Viewers, तो मबाली आइलैंड के स्वीट रूम में हम मौजूद हैं। इस रूम में दो सेक्शंस हैं, एक ये बेडरूम वाला सेक्शन है और इसके साथ ही एक सिटिंग एरिया वाला सेक्शन है। पहले हम बेडरूम को देख लेते हैं। आपको बताता चलूं कि इस रूम की जो वाइब और फील है वो बड़ी नीट एंड क्लीन है और बहुत ही ज़बरदस्त फर्नीचर जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और बेड को अगर हम देख लें तो बेड का फर्नीचर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या लैंग्वेज चल रही है और यही लैंग्वेज जो है ये थ्रू आउट द रूम आपको देखने में मिलेगी। अब व्यूअर्स, हम चेक कर लेते हैं बेड के कंफर्ट को। ओके, नाइस। अब चलते हैं हम रूम के दूसरे पोर्शन की तरफ जो कि है सिटिंग एरिया। आपको दिखाते हैं आगे। व्यूअर्स, दूसरे सेक्शन पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर हर रूम से आपको इसी तरह का व्यू आता है। आपने कर्टन्स फुल खोलने हैं और खोलने के बाद आपको बेहतरीन सी हिल्स नज़र आएंगी, ज़बरदस्त सी आपको लेक नज़र आएगी। स्वीट के लिविंग एरिया में अब हम दाखिल हो चुके हैं और बहुत बड़ा लिविंग एरिया है। एंड अगेन आपको यहाँ से भी वही अमेजिंग व्यू मिलता है जो आपको बेडरूम से मिल रहा था। बहुत ही ह्यूज यहाँ पे एल शेप्ड सोफ़ा जो है मौजूद है और इसका कंफर्ट चेक करते हैं। द कंफर्ट इज़ वेरी मच ऑन पॉइंट। बहुत बड़ा सोफ़ा है जी, यहाँ पे ठीक ठाक लोग जो है यहाँ बैठ सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक ज़बरदस्त सी फ्रूट बास्केट जो है वो भी मिलती है। और यहाँ का जो फर्नीचर है अगेन उन्हीं लाइंस पर ड्रॉन है। और ये आप देख रहे हैं इस तरह की छोटी छोटी यूनिक चीज़ें जो है वो आपको यहाँ के इंटीरियर डिज़ाइन में मिलेंगी। व्यूअर्स, सो दिस इज़ द हनीमून रूम और आप देख सकते हैं इस रूम में आपको ये नेचुरल स्टोन्स जो हैं वो मिलेंगे। और इस रूम की ख़ास बात ये है कि ये जो रूम है ये आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। जो आपको कलर कॉम्बिनेशन चाहिए होता है वो आपने इस रिज़ॉर्ट को कांटेक्ट करके बताना है और ये आपको उस कलर कॉम्बिनेशन में जो है ये रूम तैयार करके देंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं ये भी पिंक है, आप इस पिंक कलर को ग्रीन्स में, ब्लूज़ में, दे हैव अ वेरी नाइस पैलेट जो आपके साथ शेयर करते हैं। उस पैलेट में जो मर्ज़ी आप कलर सेलेक्ट कर लें तो वो जो थीम है वो आपको इस रूम का मिल जाता है, विच इज़ वेरी अमेजिंग। और व्यूअर्स, एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो आपको यहाँ पे मिलेगी वो होगी कि हर रूम से आपको
ये आपको हिल व्यू आता है और लेक व्यू आता है जो कि बहुत अमेजिंग है। और मैं तो इस वक्त हिल व्यू और लेक व्यू के अलावा भी एक बहुत जो चीज़ इन्जॉय कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि ज़िप लाइन में जो लोग आ जा रहे हैं ना, वो भी एक अलग ही तफरीह है, वो एक अलग ही इन्जॉयमेंट है जो आप देख के इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक फ़ीचर है मेरे ख्याल से जो आपको इस रिजॉर्ट में मिलती है। Viewers, the hottest property of Mabali Island is just behind me. मैं बात कर रहा हूँ केव रूम की। चल के देखते हैं कि जी केव रूम जो है वो इतना हाईली डिमांडेड क्यों है। चले मेरे साथ। व्यूअर्स, दिस इज़ सो अमेजिंग। मैंने इस तरह का रूम अपनी लाइफ में नहीं देखा कि इस रूम में आपको बड़े बड़े स्टोन्स जो हैं वो पड़े नज़र आ रहे हैं। और इन स्टोन्स की मैं कहानी बता दूं आपको, तो ये स्टोन्स जो है बेसिकली ये माउंटेन का पार्ट है। और जब इन्होंने मबाली आइलैंड की टीम ने डिसाइड किया था कि वो यहाँ पे रूम्स बनाएंगे, तो उन्होंने ये सोचा था कि इन स्टोन्स को हम छेड़ेंगे नहीं, बल्कि इसके इर्द गिर्द जो है हम वॉल को क्रिएट करके इस रूम को बिल्डअप करेंगे। तो ये कहानी है जी इन स्टोन्स की। और ये देखें, ये जो स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स बेसिकली मैं एक माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा हूँ। ये स्टेयर्स जो है इन्होंने अगेन क्योंकि इन्होंने कोई लैंड कटिंग नहीं की उस तरह से, इस रूम को क्रिएट करने के लिए इन्होंने नेचुरल एलिमेंट्स को जो है वो यहाँ पे ही मौजूद रहने दिया और उन एलिमेंट्स के साथ इस रूम को डिज़ाइन किया। देखते हैं रूम को आगे से। तो व्यूअर ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी स्टोन एज में चले गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी की पूरी हैं, वो स्टोन एज वाली नहीं है, लेकिन लुक और फील जो है ना वो इस रूम में स्टोन एज वाली है। और जनरली यहाँ पे ट्रैवलर्स जो हैं वो आते हैं और ये कपल्स के लिए जो है रूम एलोकेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कैपेसिटी मिलती है बेड पे वो 2 लोगों की है, उसके अलावा यहाँ पे और कोई बेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर सिटिंग एरिया है, एक सेपरेट एरिया है सिटिंग एरिया, जिधर से हम गुजर के इस तरफ आ रहे हैं। और आप वॉल्स देख सकते हैं, जो यहाँ की वॉल्स हैं वो अगेन वो स्टोन एज वाली फील जो है वो आपको देते हैं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस जो है वो आप इस रूम से ले सकते हैं। वेरी नाइस। व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे एक डोर नज़र आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर ना कोई एक गार है जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो देखते हैं कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या आता है। एक प्रॉपर गार वाली फील है, रॉक्स के अंदर से जो है हम इस तरफ निकल रहे हैं। ओह वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। व्यूअर्स, ये तो था जी केव रूम। अब मेरे सामने बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो इस रिजॉर्ट पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं भी जाने लगा हूँ कुछ एक्सप्लोर करने और देखने के हमने कौन सी एक्टिविटी करनी है। व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं मबाली आइलैंड के लेक साइड पर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे लेक व्यू रेस्टोरेंट है, जहां पे आप बैठ के मज़े के खाने खा सकते हैं और आपको ज़बरदस्त किस्म का व्यू नज़र आता है लेक का। उसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे है। ट्री क्लाइंबिंग वहाँ पे हो रही है, बच्चों का एक ट्रिप आया हुआ है और बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं ट्री क्लाइंबिंग। उसके साथ ही आप देख सकते हैं जिप लाइन भी यहाँ पे मौजूद है और बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पर हैं। पैरासेलिंग हमने देखा, हमेशा हम मबाली आइलैंड का जब सोचते हैं तो हमारे ज़हन में सबसे पहले पैरासेलिंग आती है।
वो भी यहाँ पर बड़े जोशो खरोश से जो हैं यहाँ के विजिटर्स उसको एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जेट स्कीइंग भी यहाँ पे कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो है टार्जन बोट। तो टार्जन बोट पे भी बड़ी बेहतरीन किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ के विजिटर्स और स्पोर्ट्स लवर्स जो हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर्स, वो उसको एंजॉय करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं लंच, और मेरा बारबेक्यू प्लेटर जो है वो मुझे प्रोवाइड कर दिया गया है। और बहुत ही ज़्यादा आइटम्स हैं यहाँ पे, और सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि आपको लेक साइड पर मील एंजॉय करने को मिलेगा। और ये प्रिपेयर हो रहा है जी मील, वेरी नाइस। आई जस्ट लव द अरोमा, दिस सो गुड। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सनसेट एंजॉय करने को मिल रहा है विद योर फूड। और एक और ज़बरदस्त बात ये है कि सनसेट के होते हुए आप जनरली इतना खूबसूरत मनाज़र जो है वो नहीं देख पाते, लेकिन मबाली आइलैंड अगर आप आएंगे तो आप ये वाला एक्सपीरियंस ले सकते हैं। नाउ आई एम गोना एंजॉय माई फूड एंड आई एम गोना टेल यू कि इसका टेस्ट कैसा है। Viewers, the taste is so good, it is so delicious, मज़ा आ गया। और इतना मज़े का मौसम हो रहा है इस वक्त यहाँ पे। और आपको मैं बताऊं कि ये एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया पहले कभी। एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, पैरासेलिंग आप लाइव देख सकते हैं, सनसेट आप होते हुए देख रहे हैं, और उस सब के साथ इतना मज़े का खाना जब आप खा रहे हों, उससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए। वेरी नाइस। अब हम जाने लगे हैं जी वाटर स्पोर्ट्स क्राफ्ट की तरफ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वाटर स्पोर्ट्स हो रही है। और यहाँ पर सबसे पहले आपके राइट पे आता है बार, टी बार, जहाँ पे आपको खाने पीने की ज़बरदस्त चीज़ें मिल सकती हैं, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त सिटिंग एरिया है। और यहाँ पे बोट्स आती हैं, रुकती हैं, आप उसमें लोड होते हैं और आप एक टूर लेते हैं खानपुर डैम का। और नॉट ओनली स्पीड बोट्स बल्कि और भी जो एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, उन सब का गेटवे जो है वो ये जगह है। अब जी मैं बैठ गया हूँ स्पीड बोट में, और आपको अब हम टूर देंगे खानपुर डैम का। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक कपल राफ्ट है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जी वो। उसमें होता क्या है कि आप यहाँ पे कोई भी इवेंट कर सकते हैं, 2 लोग या 3 लोग यहाँ पे बैठ के आप इन द सेंटर ऑफ खानपुर डैम आप यहाँ बैठ के एक मील एंजॉय कर सकते हैं। और दिस इज़ इट। आप देखें इतनी खूबसूरत डेकोर हुई है ये, और ये बड़ा ही स्पेशल सिचुएशन है। और रात में जैसे ही रात होती है तो आप फेरी लाइट्स देख रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत तरीके से ग्लो करती है। अभी इन्होंने यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है, हैप्पी बर्थडे मैं देख रहा हूँ वहाँ पे लिखा हुआ है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन टू एक्सपीरियंस। कपल राफ्ट व्यूअर्स हमने देख लिया। अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे कयाकिंग हो रही है, और यहाँ पे यंगस्टर्स आए हुए हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त एक्टिविटी है ये। और यहाँ पर इनके पास जो बोट्स हैं वो बड़ी हाई एंड हाई क्वालिटी बोट्स हैं जिस पे आप कयाकिंग कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं फैमिली जो है बड़ा ज़बरदस्त अपना एंजॉयमेंट कर रही है। और यहाँ पर एक और चीज़ व्यूअर्स जो आपको बहुत मज़ा आता है देखने का, वो आता है सनसेट। तो आप सनसेट के टाइम यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकते हैं। हमने खुद एक्सपीरियंस किया था अभी सनसेट, और सनसेट में ही आप पैरासेलिंग भी देखते हैं। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे लोग जो है वेव कर रहे हैं, लोग यहाँ पे हमारे साथ मुखातिब हो रहे हैं। एंड एवरीवन इज़ हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइफ।
व्यूअर्स, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि है यहाँ की ज़बरदस्त फीचर। यहाँ पे आपको मिलती है टार्जन बोट। टार्जन बोट में आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं विद इन अ बोट में, बल्कि आपको चाहूँगा कि आप ये देखें। ये यहाँ पे जो है ये रही टार्जन बोट, और इसमें आप जंपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्लाइड्स हैं एक्सप्लोर करने के लिए, आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप इस टार्जन बोट के थ्रू एंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स, यही मज़ा है कि अगर आप रिजॉर्ट्स को एक्सप्लोर करें तो आपको रिजॉर्ट्स में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। लेकिन माबाली आइलैंड की बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्सपीरियंस करने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ की अकोमोडेशन हमने देखी, बहुत ही अप टू मार्क थी, बहुत साफ़ सुथरा क्लीनलीनेस माहौल था, और हर रूम से आपको जो व्यू आता था, मैंने पाकिस्तान के अलावा भी मुल्क देखे हैं, ये व्यू आपको कहीं बड़े आराम से नहीं मिलता। बहुत मुश्किल से, बहुत रेयरली आपको ये व्यूज़ मिलते हैं। तो नॉट ओनली फॉर द लोकल विजिटर्स एंड टूरिस्ट, बल्कि फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट दिस इज़ द प्लेस टू बी। लकीली मुझे चांस मिल गया कि मैं स्पीड बोट जो है उसका एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, खुद चला रहा हूँ इसको, और बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है ये। ऐसा मुझे एक्सपीरियंस पहले कभी भी नहीं मिला। हम गाड़ियाँ तो चला लेते हैं, मोटर बाइक वगैरह भी चला लेते हैं, जेट स्कीइंग भी कर लेते हैं, लेकिन स्पीड बोट का जो एक एक्सपीरियंस है वो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पैरासेलिंग होती हुई, और भी स्पीड बोट जो हैं वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो इट्स अमेजिंग। माबाली आइलैंड में डिनर का अपना ही मज़ा है। आपको फास्ट फूड से लेके पाकिस्तानी और कॉन्टिनेंटल फूड ऑफर होता है। और बेहतरीन बात यह है कि डिनर को आप लेक साइड पर बैठकर भी एंजॉय कर सकते हैं, और अगर मौसम अच्छा हो तो नियर बाय बॉनफायर भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। माबाली आइलैंड का स्पेशल कहवा जो है वो भी बहुत अमेजिंग है, और वो यहाँ पर ही प्रिपेयर होता है। इधर ही लेमन ग्रास वो यहाँ से ही लेते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं, और ये एक रीज़न है कि इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमने बहुत सारे बॉनफायर्स देखे हैं, लेकिन लेक के बिल्कुल सामने जो बॉनफायर का एक्सपीरियंस है ना वो बहुत डिफरेंट है। माबाली आइलैंड की एक और बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पर आपको कैंपिंग की ऑप्शन भी मिलती है एक्सप्लोर करने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए। और मैं डेफिनेटली कावा शावा पीने के बाद और बॉनफायर को एंजॉय करने के बाद थोड़ी देर वहाँ गुजारूंगा और अपनी सिक्लूजन को एंजॉय करूँगा। और एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है इस रिज़ॉर्ट में वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं, और रात में बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो बॉनफायर को भी एंजॉय कर रही हैं। और जो एजिड ग्रुप्स हैं उनको मैंने देखा कि यहाँ का जो स्टाफ है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सर्विसेज देता नज़र आया। और जो एक चीज़ मुझे पता चली वो ये है कि जो डिफरेंटली एबल्ड क्राउड है, जो डिफरेंटली एबल्ड टूरिस्ट और ट्रैवलर्स हैं, उनको यहाँ पे स्टाफ जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनको बहुत हेल्प करता है। और ना कि खाली हेल्प करता है बल्कि उनको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है। अगर वो कुछ खाने में ऑर्डर करें तब भी उनको डिस्काउंट मिलता है, और अकोमोडेशन के लिए भी उनको डिस्काउंट मिलता है, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम दिस रिजॉर्ट।